हेलो गाइस, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखो बच्चों, रिलेशन जो है ये शब्द आप लोग अपने जीवन में हमेशा सुनते होंगे कि हर भाई का बहन के साथ एक रिलेशन होता है, हर पति पत्नी का रिलेशन होता है, हर दोस्त दोस्त का रिलेशन होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो। फ्रेंडशिप तो होता ही है, रिलेशन तो होता ही है। उसी प्रकार से हमारे मैथमेटिक्स में भी एक रिलेशन है। जैसे सपोज कर लो कि बच्चों ये दो घर हैं, एक ये घर है और एक ये घर है। ये जो घर है इसको मैथ में घर नहीं बोलते बच्चों, इसको जानते हो मैथ की भाषा में बोलते हैं सेट ए और इसको बोलते हैं सेट बी। ठीक है बच्चों, तो पहले तो हम लोग रिलेशन को समझेंगे, बाद में फंक्शंस को समझेंगे। तो समझ जाओ कि सेट ए यानी इस घर में जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, 1 2 3 मान लेते हैं कि 1 2 3 मेंबर इसमें है। सेट बी में भी मान लेते हैं कि हम 4 5 6 ये अलग मेंबर हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि भाई ये 1 का रिलेशन 4 के साथ हो, 2 का रिलेशन 5 के साथ हो, 3 का रिलेशन 6 के साथ हो, या फिर 1 का रिलेशन ये 4 5 6 तीनों के साथ हो। ठीक है, तो रिलेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। A क्रॉस B निकालते हैं, तो A क्रॉस B निकालेंगे तो 1 का जो है हम 4 के साथ भी रिलेशन दिखाएंगे, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी। तो देखो बच्चों, 1 का हम 4 के साथ संबंध दिखा दिए, फिर 1 का 5 के साथ संबंध दिखा दिए, फिर 1 का 6 के साथ संबंध दिखा दिए, फिर उसी तरह से 2 का 4 के साथ संबंध दिखा दिए, फिर 2 का 5 के साथ संबंध दिखा दिए, फिर 2 का 6 के साथ संबंध दिखा दिए, उसी तरह से 3 का 4 के साथ संबंध दिखा दिए, 3 का 5 के साथ संबंध दिखा दिए, और फिर 3 का 6 के साथ एक रिलेशन दिखा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमने रिलेशन दिखाया A क्रॉस B, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं बच्चों कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है दो सेट के बीच का संबंध बता दिया। ये क्या बताया बच्चों? ये संबंध बता दिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि आप लोग को वीडियो अच्छे से दिखाई दे रही होगी, तो मैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग को दिखा दिया। अब इस रिलेशन के बारे में तो मैंने थोड़ा बहुत बात आप लोग को बता दी, लेकिन जो मैथमेटिक्स है इसमें इसका कुछ परिभाषा होता है, कुछ डेफिनेशन होता है, वो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। जैसे है रिलेशन, इसको एक डेफिनेशन के माध्यम से हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट, मान लेते हैं ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, यानी ए एक सेट है
जो खाली नहीं है, एंड लेट R is subset of A cross A, then R is called a relation on A। इस बात को अच्छा से पहले समझिएगा, इस बात में बहुत गहराई है। मान लीजिए कि A कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है बच्चों, और यहाँ मान लेते हैं कि ये जो रिलेशन हमारा है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। क्या है? जो रिलेशन हमारा है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो R को हम क्या बोलेंगे? R को हम ये बोलेंगे कि ये रिलेशन ऑन A, यानी R को हम ये कहेंगे कि R जो है वो A के साथ वो रिलेट कर रहा है, यानी उसका रिलेशन है। जैसे एक बात और समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को बच्चों, कि इफ़ AB अगर ये R को बिलोंग करता है तो हम कहते हैं, वी से डैट, हम कहते हैं कि A is related to B, एंड वी राइट, और हम लिखते हैं A और बीच में ये बड़ा सा R लगा देते हैं, B लिख देते हैं, सिंपल। यानी A बीच में बड़ा सा R लगा दिया, B लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि A का B के साथ क्या है? संबंध। समझ गए बच्चों? अब देखो, अगर ए बी और भी बहुत सारे कुछ कंडीशन है मैथमेटिक्स में, हमारे जीवन में रिलेशन है उसके बारे में आप लोग तो समझ रहे हो। अब मैथमेटिक्स को कैसे आप अपने लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं, इसको आप लोग ज़रा गौर से समझेंगे। जैसे इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, then A related to B, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब ये पहला पॉइंट हम लोग आप लोग को ये समझाते हैं, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, अब देखो आप लोग तो जानते ही हो, इसको ठेठ भाषा में ये समझाता हूँ कि एम्प्टी मतलब होता है खाली, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, यानी कोई संबंध ही नहीं है भाई। हम जैसे एक अनजान व्यक्ति से मैं मिला, एक अनजान मेंबर से मैं मिला, मैं ना उसको जानता हूँ ना पहचानता हूँ, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं, तो ये क्या है? एम्प्टी रिलेशन है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। इसका पहले डेफिनेशन और इसका मीनिंग आप समझिएगा पहले अच्छे से। A relation R on a set A is called empty relation, is called empty relation। यानी कोई संबंध सेट ए का, उसको एम्प्टी रिलेशन कब कहेंगे? इफ, अगर नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब पहले समझ जाइए। एम्प्टी का मतलब हमने बताया भाई कोई संबंध ही नहीं है, एकदम खाली है भाई, रिलेशन खाली है।
इसका मतलब हुआ कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए पे जो हमारा रिलेशन वो एम्प्टी कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब ए का कोई भी मेंबर का संबंध इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का कोई भी एलिमेंट का संबंध एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने सारे एलिमेंट हैं उनके साथ कोई संबंध ही ना हो, माने खाली हो, तो उसको क्या कहेंगे? एम्पटी रिलेशन कहेंगे। जैसे हमने यहाँ देखिए आर लिख दिया, आर इज इक्वल टू फाई, यानी फाई जो है वो सबसेट हो गया किसका? ए। सबसेट का मतलब आप तो समझते हैं, सबसेट का मतलब हो गया कि ये ए के अंदर से ही आया है ये फाई, यानी कहने का मतलब इसका एक भाग है। जैसे होता है ना डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट का टुकड़ा क्या होता है? सब डिवीज़न होता है ना, जैसे अनुमंडल होता है, वैसे ही सेट है, सेट का ये टुकड़ा क्या है? फाई। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे हम लिखेंगे R इज इक्वल टू, ये फाई जो है ये सबसेट है किसका? ए क्रॉस ए का, यानी कि जो रिलेशन बन रहा है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन बना रहा है, उसी का ये टुकड़ा है। कौन? फाई इज द एम्प्टी रिलेशन, इज द एम्प्टी रिलेशन। कोई संबंध ही नहीं है भाई, समझ रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल तो जैसे मान लीजिए कि लेट ए कोई सेट है जिसके मेंबर हैं 1 2 3 एंड आर, इसका अगर हम रिलेशन अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ए बी, यानी ए बी का संबंध सच डैट ए प्लस बी इक्वल टू 8, ए प्लस बी इक्वल टू 8। ठीक है। अब यहाँ देखें, ए क्रॉस ए का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो देखिए, अगर हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, इसका ऑर्डर पेयर अगर हम निकालते हैं तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर उसके बाद 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ। ये हमने क्या किया? एक रिलेशन निकाल दिया। तो देखिए ये जो रिलेशन हमारा दिया हुआ है, क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट उसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है? यानी आप जोड़िए कि 1 1 2, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू 8 आना चाहिए। कहीं 8 आ रहा है? 3 3 6 तक आ रहा है, 2 3 5, 2 2 4, 2 1 3, यानी इसको संतुष्ट कर ही नहीं रहा है। तो इसको एक लाइन हम और लिखेंगे कि जब संतुष्ट नहीं कर रहा है तो वही बात को हम लिखते हैं कैसे? लिखते हैं देन नो एलिमेंट ऑफ ए is related to any element
ऑफ ए, सो आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। अब यहाँ तो जगह बच्चों नहीं बचा है, इसलिए मैं यहाँ PTU लिख देता हूँ कि प्लीज़ टर्न ओवर। आप लोग पेज को पलटिए। ओह एक्चुअली मैं पलट रहा हूँ, आप जैसे मैंने बोल दिया, मैं पेज को पलट रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और यहाँ हम लिखते हैं कि सो इट इज़ अ नॉन एम्प्टी रिलेशन। सो R is an empty relation। एकदम खाली संबंध है भाई, देख लो समझ लो, कोई संबंध ही नहीं है। ये दिया था कि रिलेशन दिया था कि AB सच डेट A प्लस B का वैल्यू 8 आना चाहिए, लेकिन कहीं 8 आ नहीं रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसलिए हम इसको यही कहेंगे कि कोई भी एलिमेंट A का A से रिलेट नहीं कर रहा है, A से संबंध नहीं बता रहा है, तो इसलिए R इज एन एम्प्टी रिलेशन। ये क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया। दूसरा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, अब देखो इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि ऐसा संबंध जो यूनिवर्सल है, जैसे हर बेटे का उसके पिताजी के साथ जो संबंध होता है वो तो यूनिवर्सल होता है, हर बच्चे का उसके माँ के साथ जो संबंध होता है वो यूनिवर्सल होता है, हर भाई बहन का जो संबंध होता है वो यूनिवर्सल होता है, हर हस्बैंड वाइफ का जो संबंध होता है वो यूनिवर्सल होता है। अपने व्यवहारिक जीवन में जो संबंध, जो रिलेशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसको गणित में कैसे करेंगे, मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं, फिर उसका मीनिंग समझेंगे और आप लोगों को मैं ये समझाऊंगा। और रिलेशन आर ऑन a set is called universal relation। universal relation if each element of A is related to every element of A। इसका पहले आप लोग मीनिंग समझिए। और रिलेशन आर ऑन अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसा संबंध किसी सेट को यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी सेट ए का ईच एलिमेंट जो है वो रिलेटेड करता है किससे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए से। जैसे कुछ और एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोगों को भली भांति समझ में आएगा। जैसे सपोज कीजिए कि R इज इक्वल टू A क्रॉस A, ठीक है, इज द यूनिवर्सल
रिलेशन। इसको मैथमेटिक्स में सपोज करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, यानी एक ऐसा घर है, एक ऐसा सेट है जिसके 3 मेंबर हैं, 1 2 3, एंड लेट एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच डेट ए प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो 6 के बराबर आएगा या उससे कम आएगा। देन every element of A is related to every element of B. So R is a universal relation. Every element of A is related to every element of B. So R is universal relation. आप लोगों को मैं ये समझा दूँ और ये बता दूँ कि देखिए, अगर मान लीजिए कि सेट ए कोई घर है, इसके मेंबर हैं 1 2 3, और एक ऐसा ही एक और घर है जिसके भी सेम मेंबर है, मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तो अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, सपोज कि ए क्रॉस ए अगर निकालते हैं, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर उसके बाद 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ संबंध, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है, इसको देखिए, ए बी जैसे 1 1 है, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। तो देखिए, आप यहाँ अगर आप जोड़ते हैं, 1 + 1 2 आया, 1 + 2 3 आया, 3 + 1 4 आया, 2 1 क्या आया 3 आया, 2 2 4 आया, 2 3 5 आया, 3 1 4 आया, फिर 3 2 5 आया, फिर 3 3 6 आया। ये फुली सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है आर, इसको फुली सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ए बी सच डेट ए प्लस बी का जो वैल्यू है < 6, इसको क्या कर रहा है, फुली सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि सबको, सारे सदस्यों को मैंने जोड़ा तो देखा कि भाई सबका सम जो है वो क्या हो रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है या 6 से छोटा आ रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। और डेफिनेशन से भी हम ये बात क्लियर करते हैं कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यानी ए का हर एलिमेंट का संबंध दूसरे घर के सभी सदस्यों के साथ है। यानी 1 का तीनों के साथ संबंध है, 2 का फिर तीनों के साथ संबंध है, और 3 तीसरा जो मेंबर है उसका भी तीनों के साथ, दूसरे घर में तीनों के साथ संबंध है। समझ रहे बच्चों? तो ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। कल के क्लास में बाकी और रिलेशन की चर्चा हम लोग करेंगे।
ठीक है, आज फ़िलहाल इतना ही, कल मिलते हैं। ओके वाइल्स।